क्या आपने भी एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स खुलवाए हुए हैं और आपके दिमाग में भी अक्सर यही सवाल आता है कि क्या एक से ज़्यादा सेविंग अकाउंट्स रखना आपके लिए सही भी है या नहीं। अगर ऐसा है तो आज हम आपको मल्टीपल सेविंग अकाउंट से जुड़ा एक ऐसा गोल्डन रूल बताएंगे जिससे आप अपना पैसा बचा पाएंगे। क्या है ये गोल्डन रूल, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। कई बार कई मामलों में लोग जब कई नौकरियां स्विच करते हैं तो उनका हर जगह एक नया सैलरीड अकाउंट खोल दिया जाता है। हालांकि कुछ मामलों में तो सैलरीड अकाउंट ट्रांसफर भी हो जाते हैं, लेकिन अलग बैंक होने की स्थिति में नया अकाउंट ही खुलवाना पड़ता है। ऐसे में कई लोगों के नौकरी बदलते समय पुराने अकाउंट को बंद ना करवाने से मल्टीपल अकाउंट्स खुल जाते हैं। अब ऐसे में कई बार स्थिति काफी जटिल हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स के कई फायदे भी हैं तो कई नुकसान भी। अब तो बढ़ते मिनिमम बैलेंस के चलते मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स भी रखना मुश्किल हो गया है। हालांकि कुछ बैंकों ने मिनिमम बैलेंस से ग्राहकों को पूरी तरह से राहत दी हुई है, लेकिन मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स आप कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो चलिए बात करते हैं कि किन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है और किन के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, और साथ ही एक साथ कई अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जा सकता है। पैसों का सही तरह से मैनेज करके ही आप सेविंग्स कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है? आमतौर पर लोग एक ही सेविंग अकाउंट में सारा पैसा जमा कर देते हैं, चाहे वह आपका इमरजेंसी फंड हो, छुट्टियों के लिए कोई सेविंग्स कर रहे हो आप, या फिर नया घर खरीदने के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो। ऐसे में एक अकाउंट में पैसा रखने से सब कुछ एक साथ मिल जाता है, जिससे अक्सर कंफ्यूजन पैदा होती है। ऐसे में अलग अलग सेविंग अकाउंट्स खोलकर आप हर एक को एक खास मकसद के लिए रख सकते हैं। इससे आपकी जो प्लानिंग है वो बेहतर होती है। ऐसे में आपको पूरी तरह से क्लियर होता है कि आपका ये सेविंग अकाउंट आखिर आपके किस पर्पस को सॉल्व करता है। इस तरह आपका फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है वो ज़्यादा आसान और ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। इसे आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे आप अलग अलग मकसद के लिए अलग अलग गुल्लक रखते हैं और उस पर एक चिट लगा देते हैं कि और सेविंग्स को थोड़ा थोड़ा पोर्शन हर गुल्लक में डालते हैं। ऐसे में आपको क्लियर होता है कि किस पर्पस के लिए आपके पास कितना पैसा इकट्ठा हो चुका है। क्योंकि जब सेविंग्स के सारे पैसे आप एक ही अकाउंट में डालेंगे तो इस बात की गुंजाइश बनी रहती है कि उन पैसों को जिसे आपने किसी और पर्पस के लिए रखा है वो किसी और काम के लिए भी खर्च हो सकता है। इसलिए मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स रखने की स्थिति में इसका खतरा कम हो जाता है और इससे आप जो अपने टारगेट को बड़ी अच्छी से पा सकते हैं, अपनी सेविंग्स की ग्रोथ को आसानी से ट्रैक भी कर सकते हैं। अब बात इसे मैनेज को लेकर करते हैं कि मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स को मैनेज करना कितना आसान है। अब ये आप पर निर्भर करता है। अगर बैंक एक ही डैशबोर्ड पर आपके सभी बैंक खातों की डिटेल्स दे देता है तो आप आसानी से उसे मैनेज कर लेंगे। एक क्लिक पर आप अपने सभी बैंक अकाउंट्स को देख सकते हैं। ऐसा करने के लिए शुरुआत में आप 2 बैंक अकाउंट से खुलवा सकते हैं, एक इमरजेंसी फंड के लिए और दूसरा आपकी रोजाना की ज़रूरतों के लिए। तो जब आपकी रोजाना की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद अगर आपके पास कुछ पैसा बचता है तो आप अपने इमरजेंसी फंड में डाल सकते हैं। ऐसे ही आप दूसरे अकाउंट भी खोल सकते हैं जिसमें आप अपनी सैलरी से 1000 या 2000 रुपये हर महीने इन अकाउंट्स में जमा कर सकते हैं। देखते देखते आप ऐसे एक अच्छा अमाउंट तैयार कर सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ बैंक अपने ग्राहकों को सेविंग्स पर अच्छा ब्याज देते हैं। ऐसे में आप अपनी सेविंग्स उन बैंकों में रख सकते हैं बशर्ते वह बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा रेगुलेटेड हो और आपकी जमा राशि पर 5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस देते हो। इस तरह आपकी जो जमा पूंजी होती है वो सेफ भी रहती है और आपको उस पर अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन बड़ा सवाल क्या है कि मल्टीपल सेविंग अकाउंट रखना सबके लिए ज़रूरी है भी या नहीं। इसका जवाब है ऐसा नहीं है। यह हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। मल्टीपल सेविंग अकाउंट्स रखना आपकी ज़रूरतों और टारगेट्स पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है, जबकि दूसरों के लिए सिर्फ सिरदर्दी ही बनकर रह सकता है। ऐसे में ये उनके लिए फ़ायदेमंद है जिनकी आय काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और जिनके कई फाइनेंशियल गोल्स हैं, जैसे इमरजेंसी फंड रखना, घर खरीदना, विदेश यात्रा करना आदि। दूसरा, जिन्हें बजट बनाने में दिक्कत होती है। अलग अलग अकाउंट से पैसे मिक्स नहीं होते, इससे अपने टारगेट्स को हासिल करने में आसानी होती है। साथ ही जो सिस्टमैटिक सेविंग्स करना चाहते हैं, जैसे अगर आप वेकेशन ट्रिप पर खर्च होने वाले पैसे से कार खरीदना नहीं चाहते तो ये आपके लिए ज़रूरी है। वहीं उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है जिनकी आय बेहद कम या सेविंग्स बहुत ही लिमिटेड है। ऐसे में उनके लिए एक ही अकाउंट में सब कुछ मैनेज करना आसान हो सकता है। दूसरा, जिन्हें एक्स्ट्रा अकाउंट्स मैनेज करने में झंझट लगता है, जिसके अकाउंट्स में मिनिमम बैलेंस चार्जेस जैसी परेशानियां हैं, ऐसे में वो एक ही अकाउंट मेंटेन करें तो उनके लिए बेहतर होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।